हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मंडे एनालिसिस कैसे करनी है और मंडे को क्या हो सकता है। आज 2 दिन से मार्केट बंद था। आज मैं ये वीडियो जब बना रहा हूँ तो यानी कि मार्केट कल खुलेगा, तो बंद मार्केट में मैं इसकी एनालिसिस कर रहा हूँ। निफ्टी की एनालिसिस करके मैं बताऊँगा आपको कि कहाँ पर बाइंग करनी है और कहाँ पर सेलिंग करनी है, और बैंक निफ्टी में भी बताऊंगा, प्लस एक दो स्टॉक्स भी दूंगा। अगर आप एफएनओ करना चाहो तो उसमें बहुत अच्छी तरीके से, अगर इसमें नेट आपको टारगेट या नहीं मिलता है ट्रेड जल्दी, तो आप स्टॉक्स में कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये मैंने सप्लाई जोन और डिमांड जोन बनाया हुआ है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये बनाया हुआ है। मैं हमेशा ये 30 मिनट या 1 आवर के टाइम फ्रेम पर बनाना पसंद करता हूं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। और अगर ट्रेड को बीटीएसटी के लिए लेके जाना है तो अपने ही डायरेक्शन में, अगर मैंने डिमांड जोन से ट्रेड को पकड़ा है और ट्रेड जा रहा है मेरे डायरेक्शन में, यानी सप्लाई जोन के लिए, और अभी पहुंचा नहीं है, मार्केट क्लोज हो गया है, अगर ऐसा सिनेरियो होता है तो मैं उसे बीटीएसटी के लिए छोड़ देता हूं। वो नेक्स्ट डे ऊपर खुले या नीचे खुले, जहां भी खुले, वो सप्लाई जोन तक पहुंचता ही पहुंचता है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी 10 में से 9 बार हो ही जाती है। इसलिए ये सप्लाई जोन और डिमांड जोन मेरी 30 मिनट्स और 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर बहुत ज़्यादा कारगर साबित होती है। तो मैं इसी तरीके से ट्रेड करता हूं, और मैं आपको कुछ लेवल्स आज के टाइम पर दूंगा। निफ्टी की पहले एनालिसिस में मैंने ये लेवल्स बनाए हुए हैं। अब आ जाता हूँ मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि आखिर होना क्या है मार्केट में। देखो, प्राइस जो है, प्राइस अपने डिमांड जोन से कई बार यहाँ पर रिटेस्ट किया है। जब भी देखोगे आप, प्राइस डिमांड जोन, सप्लाई जोन, फिर डिमांड जोन आई, फिर सप्लाई जोन गई, फिर डिमांड जोन के पास प्राइस आई, अब सप्लाई जोन का ये देखो इसने ब्रेकआउट यहाँ पर दे दिया है। अब डिपेंड करता है कि मार्केट कल के दिन गैप डाउन खुल के सप्लाई जोन के अंदर ना आ जाए। अगर मार्केट ऊपर ही खुलता है और थोड़ा बहुत नीचे आकर के इसी सप्लाई जोन को, जो लेवल है 19,562 का, इसे सपोर्ट की तरह यूज करता है, तो यही बन जाएगी हमारी कल के लिए डिमांड जोन। क्योंकि सॉरी, मैं आपको डिमांड जोन और सप्लाई जोन कह के कंफ्यूज कर रहा हूँ। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट होता है पूरा सप्लाई जोन और डिमांड जोन का। इसी के थ्रू ट्रेडिंग भी की जाती है और बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस भी इसी के थ्रू ट्रेडिंग करती हैं। अगर आप भी इन्हीं इंस्टीट्यूशंस के साथ ट्रेडिंग करना चाहते हो, जहां पर बड़ा पैसा काम कर रहा है, उसी के साथ आप चलना चाहते हो, तो आपको भी डिमांड जोन और सप्लाई जोन के हिसाब से काम करना होगा। अगर ये पूरा कॉन्सेप्ट सीखना है तो मैंने इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, जाकर के देख लेना, चेकआउट कर लेना। फिलहाल आते हैं अपने वापस वीडियो के ऊपर, लेवल्स के ऊपर। अगर यही सप्लाई जोन जो मैंने बनाया है, रेजिस्टेंस जिसका ब्रेकआउट आज कल मिल चुका है हम लोगों को, ये है 19,500, एक मिनट, 19,565 का लेवल है ये, 19,565 का लेवल। अगर इसे कल मार्केट सपोर्ट की तरह यूज करता है तो मार्केट में थोड़ा सा वेट करना, मार्केट को कम से कम 19,615 इस लेवल को क्रॉस कर लेने देना। ठीक है, अगर ये मार्केट ये लेवल कल के दिन क्रॉस करता है तो फिर बड़ी ही आसानी से मार्केट आपका इस वीक में, पूरे पूरे इस वीक में 20,000 के लेवल को रिटेस्ट करने पहुंच जाएगा। और सिर्फ ये 20,000 ही नहीं, ये 20,080 तक जाएगा। ये लेवल मैं बना देता हूँ, ठीक है, 20,080। ये बहुत बड़ा टारगेट हो गया, मैं जानता हूँ, इतना बड़ा मैं टारगेट देता नहीं, लेकिन अगर इस लेवल को भी ये यहाँ से क्रॉस करता है और इसे लेकिन सपोर्ट बना करके, तो फिर ये लेवल पूरे वीक का टारगेट है। ये पूरे वीक का टारगेट दे रहा हूँ। इंट्राडे में किस तरह से काम आएगा, इंट्राडे में छोटे छोटे लेवल्स हम बनाएंगे, क्योंकि ऊपर का अब लेवल है नहीं, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट का यूज करके लेवल बनाएंगे, या तो फिर चलती हुई जब मार्केट रनिंग होगी तो डेली पिविट का यूज कर सकते हैं हम लोग। तो पिछली स्विंग से हम लोग देखेंगे डिमांड जोन से हमारा जो नेक्स्ट टारगेट इस हिसाब से आ रहा है, वो है आपका 19,727 का। उसके बाद फिर एक और काफ़ी बड़ा टारगेट आ जाएगा 19,932 का। और फिर उसके बाद ये जो मैंने लेवल दिया है आपका, ये लेवल तक तो मार्केट पूरे वीक में पहुंचेगा ही पहुंचेगा, अगर मार्केट पॉजिटिव रहा। बाई चांस अगर ऊपर की तरफ मार्केट नहीं खुलता है, मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, या यहाँ पर कहीं पर खुल के मार्केट इसी सप्लाई जोन यानी 19,560 के आसपास की ये जो जोन है, इसे तोड़कर नीचे आ जाता है,
तो हम लोग पुट में ट्रेड लेंगे इसके नीचे, यानी कि 19,531 के नीचे ट्रेड बनाएंगे हम लोग। हमारा पहला टारगेट क्या रहेगा? हमारा पहला टारगेट रहेगा 19,358 का, ये हमारा पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट हमारा क्या रहेगा? 19,300 का, 19,300 का ये हमारा दूसरा टारगेट रहेगा। ठीक है, लेकिन इस डिमांड जोन के बाहर प्राइस बहुत मुश्किल है जो है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी दिन से यहीं पर रिटेस्ट कर रही है। तो ये लेवल्स अपने ध्यान में रखना और लिंक नोट करके रख लेना। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में भी यही कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है। हम एक बार बैंक निफ्टी को चेकआउट कर लेते हैं। देखो, बैंक निफ्टी भी सेम टू सेम वही काम करते हुए चल रही है, लेकिन यहाँ पर अगर आप बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से देखोगे तो आपको एक यहाँ पे फ्लैग एंड पोल पैटर्न नज़र आ रहा होगा। ठीक है, वो ये बड़े टाइम फ्रेम पर है। अगर फ्लैग एंड पोल पैटर्न के हिसाब से जाएं तो देखो, ये इसका फ्लैग का लेग है जो काफ़ी लंबा है, ये देख रहे हो, लगभग 1,000 पॉइंट के आसपास का है। ठीक है, अगर यहाँ से बाइंग आएगी ना मार्केट में, अगर ये टूटता है तो फिर बहुत ही अच्छी बाइंग मार्केट में एक बार फिर से हमें देखने को मिलेगी। फिलहाल अभी लेवल्स बना लेते हैं। मार्केट अभी जहां पर खड़ा है, आपको याद होगा मैं जो पहले रेगुलर बना रहा था आपकी सप्लाई जोन और डिमांड जोन के ऊपर वीडियोस, जहां पर मैं आपको डेली बताता था लेवल्स, तो बहुत दिन तक बैंक निफ्टी अपने इस ही चैनल के अंदर चलता चला गया, मतलब इससे बाहर निकला ही नहीं। रोज डेली क्या करते थे हम लोग, नीचे से बाइंग करते थे और ऊपर से सेलिंग करते थे। रोज का हम लोगों का यही काम बन गया था। पूरा लगभग 1 महीना यही लेवल्स मार्केट ने रिटेस्ट किए थे। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, अब मार्केट इसी लेवल के ऊपर सपोर्ट बना रहा है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हो रहा है। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल बन रहा है जो कि है 19,547 का लेवल। ये नहीं, 19,000 बैंक निफ्टी में हूँ। ये लेवल है 44,558, 44,558 का लेवल। इस लेवल को नोट डाउन करके रख लेना अपने पास। 19,000, बार बार निफ्टी से एनालिसिस करके आया हूं मैं, बार बार मेरे मुंह से निफ्टी के नंबर्स निकल रहे हैं। बैंक निफ्टी में ये 44,000 का जो लेवल है, ये 44,600 के आसपास, ये 44,600 के आसपास की ये जो डिमांड जोन बनी है ना, इसे देख कर रखना, क्योंकि ये बार बार मार्केट सपोर्ट यहाँ पर ले रहा है। कल के दिन सिनेरियो क्या हो सकता है, अगर बाई चांस मार्केट गैप डाउन खुलता है या फिर फर्स्ट आवर में ये क्या करता है, इस सप्लाई जोन को तोड़ देता है, 44,600 से के नीचे मार्केट ट्रेड करने लगता है, इसके अंदर आ जाता है, तो फिर मार्केट में एक हमको अच्छी खासी यहाँ पर सेलिंग का मौका देखने को मिलेगा, जो कि होगा 43,400 के लेवल तक। 400 के आसपास का लेवल बनेगा हमारा ये 43,592। ठीक है, इस लेवल को ध्यान रखना, इस लेवल को बना करके रखना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए होने वाले हैं, तो इसको बना के रखना। लेकिन अगर बाई चांस इसे तोड़ करके मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है या फिर गैप अप खुल जाता है मार्केट, तो ऐसे सिनेरियो में हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेवल्स बना लेता हूं मैं। देखो, आप में से कुछ लोग हो गए जो सोच रहे होंगे कि मैं लाइनें ना खींच करके इतने बड़े बॉक्स टाइप से क्यों बना रहा हूँ। दोस्तों, कभी भी लेवल जो होते हैं ना, वो एक पर्टिकुलर लाइन नहीं होती है, वो एक एरिया होता है। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा। समझने के लिए आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, आप इस कॉन्सेप्ट को पूरा समझ सकते हो। प्लस आपको एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी मिल जाएगी उसमें बहुत अच्छी, जिस पर बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस भी बाइंग और सेलिंग के ऑर्डर लगाती हैं। तो अभी देखो, यहाँ पर सिनेरियो ये बन रहा है कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद में अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट चला जाता है, तो पहला टारगेट हमारा बाइंग का बनेगा 44,490 का। ये लेवल पहला हमारा बनेगा और 600 तक भी मार्केट जा सकता है। लेकिन अगर इसे तोड़कर ऊपर निकलता है तो फिर हम डेली पिवट का यूज़ करेंगे या तो फिर फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ करके लेवल निकालेंगे, क्योंकि इसके ऊपर के लेवल नहीं है हमारे पास, प्रीवियस मार्केट में हिस्ट्री नहीं है इसके ऊपर की। लेकिन अगर इसे तोड़ करके मार्केट इसके नीचे आ जाता है, इसे सपोर्ट बनाए बगैर इसे डायरेक्ट तोड़ करके नीचे आ जाता है, क्योंकि कई बार मार्केट यहाँ पर क्या हुआ, सपोर्ट बना चुका है ऑलरेडी। यही पिछली बार हम लोगों को देखने को मिला था, लगभग 1 महीने तक मार्केट ने
इस लेवल को रेजिस्टेंस की तरह बना करके रिटेस्ट किया था हर बार। उसके बाद हमें फिर एक यहाँ पर अचानक से एक ब्रेकआउट मिल गया था और फिर देखो मार्केट में कितनी तगड़ी है कि यहाँ पर बाइंग आई थी। अगर मार्केट ने इसे तोड़ करके यहाँ पर सपोर्ट कई बार बना चुका है, नीचे आता है, ये जो लेवल है 44,460 का, इसके नीचे अगर मार्केट ट्रेड करता है तो हमारा पहला टारगेट जो होगा वो 43,400 के आसपास पहुंच जाएगा। लेकिन अभी हमारे पास चूंकि ऊपर के लेवल नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अभी अपनी स्विंग देखेंगे। लास्ट वाली क्या है, ये हमारी लास्ट स्विंग है इंट्राडे का। यहाँ से लेवल निकालेंगे, इन सारे लेवल्स को फिलहाल चलो अच्छा लगा रहने देता हूँ, यहाँ पर देख लेते हैं। देखो सेम टू सेम जो फिब का लेवल आ रहा है वो भी मेरे लेवल से मैच करते हुए ही लेवल्स आ रहे हैं। देखो थोड़ा सा इन्हें एडजस्ट करना है खाली बस। ये देखो ठीक है, इसके ऊपर के जो लेवल्स बन रहे हैं वो फुल एंड फाइनल 45,818 के आसपास, यानी 820 के आसपास का ये जो लेवल है ना, इसे मार्क कर लेना 45,820। अगर मार्केट इसे तोड़ करके ऊपर निकलता है तो 820 तक जाने की संभावना है मार्केट की, वरना डेली मार्केट जब रनिंग होगा तो पिवट का यूज करके ऊपर के लेवल हम लोग निकाल लेंगे। लेकिन अभी मार्केट का जो सिनेरियो है उस हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि मार्केट में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। अगर यहाँ पर मार्केट साइडवेज खुल जाता है और थोड़ा बहुत नीचे आकर के इसे सपोर्ट बना लेता है 44,580 के लेवल को, तो हमारे लिए बहुत अच्छा बाइंग का एक सिनेरियो बनेगा। क्योंकि यहाँ पर अगर कोई टीआरएस यानी कि कोई हैमर या बुलिश पैटर्न या बुलिश हरामी जो कैंडल स्टिक जानते होंगे उनके लिए मैं बता रहा हूँ। अगर आप नहीं जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो मुझे, मैं आपको डिटेल में कैंडल स्टिक की वीडियो दूंगा जिसमें आप समझ सकते हो। यहाँ पर अगर कोई बुलिश पैटर्न बनाता है मार्केट, उसके बाद में अगर मार्केट बुलिश चलता है तो पहला टारगेट हमारा 44,042 का बनेगा, दूसरा टारगेट हमारा 45,440 का बनेगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी बाइंग का सिनेरियो हमारे लिए बन सकता है। आप चलते हैं स्टॉक्स में। कौन से स्टॉक्स हैं, मैं पहले स्टॉक्स में आ जाऊंगा आईटीसी में। देखो जिसमें सेम कॉन्सेप्ट बन रहा है मैं आपको वही स्टॉक्स यहाँ पर देने वाला हूँ, ठीक है। जो बैंक निफ्टी में मैंने बताया, अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, लगभग यहाँ पर 4 बार 5 बार मार्केट यहाँ पर सपोर्ट बना चुका है। अभी यहाँ पर सिनेरियो क्या है, अगर से मार्केट यहाँ पर मान के चलो गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद यहाँ कहीं पर रेजिस्टेंस बनाता है, कोई निगेटिव पैटर्न बनाता है यहाँ पर, तो हमें यहाँ से पुट की पोजीशन मिल सकती है। पहला टारगेट बन जाएगा 470 का, सीधी सी इसमें लॉजिक है और कोई लॉजिक ही नहीं इसमें। और अगर मार्केट यहीं से गैप डाउन खुलता है या साइडवेज खुलता है, नीचे आता है और इस लेवल पर सपोर्ट बनाता है, कोई यहाँ पर कैंडल स्टिक पैटर्न बनाता है इस लेवल पर 470 के लेवल पर, तो यहाँ से हम सीधे बाइंग करेंगे। जो लेवल पहला बनेगा 477 का बनेगा, सीधा सा फंडा है। और अगर इसे तोड़ करके ऊपर या नीचे निकलता है तो हमारा, अगर मान के चलो नीचे निकलता है तो हमारा पहला टारगेट होगा, हम लोग सेलिंग कहाँ करेंगे, 470 के नीचे फिर करेंगे। अगर मार्केट यहीं से नीचे आ जाता है तो हम लोग यहाँ बीच रास्ते में पुट नहीं खरीदेंगे। पुट या तो हम लोग यहाँ खरीदेंगे या तो फिर इस लेवल को तोड़ने के बाद यहाँ खरीदेंगे। पहला टारगेट हमारा बनेगा 465 और बुक करके हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। इसके बाद का हम लोग नहीं देखेंगे। बाइंग आएगी तो पहला टारगेट यहीं, इसके ऊपर जाना अभी के लिए पॉसिबल नहीं है आईटीसी का, ठीक है। क्योंकि आईटीसी मैं इसलिए दे रहा हूँ आपको क्योंकि पिछले बार देखा गया, पिछले वीक में जो आईटी है, आईटी में बहुत ही अच्छी बाइंग आई हुई है, आईटी के स्टॉक्स बहुत अच्छे चल रहे हैं। एक्सिस बैंक सेकंड स्टॉक, सेम सिचुएशन, जो निफ्टी की सिचुएशन है वही बैंक निफ्टी की सिचुएशन है और सेम सिचुएशन के स्टॉक्स मैं आपको दे रहा हूँ। ऐसा मैं आज के दिन इसलिए कर रहा हूँ इस तरह के लेवल्स आपको दे करके सेम सिचुएशन वाले, कि आपके दिमाग में ये बाइंग और सेलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बैठ जाए। क्योंकि हम लोग जितने भी नोवाइज ट्रेडर हैं, जितने भी बिगनर ट्रेडर हैं, वो क्या करते हैं, जब भी मार्केट रनिंग होता है, मान लो यहाँ पे गैप अप खुला, एक कैंडल के बाद दूसरी बनी तो यहाँ पर बाइंग कर लिया, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, मार्केट को एक पर्टिकुलर लेवल पर पहुंचने दो। मार्केट को ऊपर आ रहा है ना तो आप यहाँ तक आने दो। अब यहाँ पर तलाशो कि यहाँ पर कोई बेयरिश पैटर्न मार्केट बना दे, कोई कैंडल मान लो यहाँ पर बन गई है बुलिश हरामी, बेयरिश हरामी बन गई है, या बेयरिश इंगल्फिंग बन गई है, या मारूबूजू बन गई है,
उसका जो लो है उसको तोड़ के मार्केट और नीचे आ रहा है तो यहाँ पे पुट बाई कर लो और चुपचाप अपना स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ लगा करके बैठे रहो। पहला जो टारगेट बनेगा वो सीधा यही 947 948 इसी रेंज में आकर के मार्केट आपका देखोगे गिरेगा आकर के। हाँ, बीच में आपकी ग्रीन कैंडल भी आएंगी, रेड भी आएंगी, थोड़ा ऊपर नीचे भी जाएगा, लेकिन डे ऑफ द एंड में क्या होगा, मार्केट आपको यहीं पर मिलेगा। और अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है तो यहाँ कहीं पे पुट बाई नहीं करना है, एक लेवल पर इसमें आ जाने दो। यहाँ पर आने के बाद में अगर यहाँ पर आपको कोई बुलिश पैटर्न नजर आता है तो यहाँ से हम लोग बाई करेंगे कॉल और सीधे बैठ जाएंगे इस लेवल पर, इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा करके। ठीक है, सीधा सा फंडा है, ज़्यादा ट्रेड नहीं करने हैं, एक ही दो ट्रेड करने हैं, थोड़ा सा धैर्य रखिए, सरलता के साथ ट्रेड कीजिए, आपका हर एक ट्रेड प्रॉफिटेबल ही होगा। लेकिन आप जितना अपनी ट्रेडिंग को कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे, एक रेड कैंडल एक ग्रीन कैंडल, डरने लग गए, निकल गए, स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया, ऐसा मत करना है। हर चीज़ के पीछे लॉजिक होता है, लॉजिक वाइज चलना है। अब मान लो कि आपका यहाँ पर ऊपर नहीं गया, ठीक है मार्केट, अब आप रिग्रेट कर रहे हो कि यार मार्केट तो यहीं से नीचे आ गया, ऐसा नहीं है। ये लेवल टूटेगा ना, यहाँ कहीं पर तो आएगा ना, यहाँ पर जब टूट करके नीचे निकल आएगा, पहली कैंडल ब्रेकआउट देगी, ब्रेकआउट की कैंडल फुल बॉडी कैंडल होना चाहिए। कोई भी हैमर या डोजी के ऊपर हम लोग ब्रेकआउट कंसिडर नहीं करते हैं, वो सिर्फ ट्रैप होता है। और उसका जो लो होगा वो भी जब टूटेगा तब हम लोग यहाँ पुट की पोजीशन बनाएंगे। अपना पहला टारगेट क्या होगा, 914 913, इस एरिया में हम लोग आकर के अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो आई होप कि आपको ये सारे लेवल्स आपने नोट करे हों, कल के दिन आप इसका अच्छे से फ़ायदा उठा पाएँ, ट्रेडिंग में प्रॉफिट बना पाएँ। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बहुत जल्दी ही मैं हीरो टू जीरो ट्रेड, मेरी एक सीरीज़ चल रही है एलटीपी कैलकुलेशंस की, जिसमें ऑप्शन चेन डेटा को देख करके लेवल्स कैसे बनाना है, इंट्राडे ट्रेड कैसे करना है, बड़ी ही सरलता के साथ मैंने सिखाया है। उसमें आपने नहीं देखा तो जा करके वीडियो के एंड में मैं लगा दूंगा वीडियो, जा करके मेरे चैनल पर या तो चले जाना और उस पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जा करके देखना एलटीपी कैलकुलेशंस, उसमें आपको पूरी एक सीरीज़ मिलेगी। और उसी सीरीज से रिगार्डिंग मैं आपकी थर्सडे यानी एक्सपायरी से पहले पहले एक वीडियो ला रहा हूँ कि हम ऑप्शन चेन को देख करके जीरो टू हीरो कॉल किस तरह से ले सकते हैं, वो भी 80 to 90% एक्यूरेसी के साथ में। ठीक है, जिसमें कम से कम 5 या 6 तरह की कंफर्मेशन होने के बाद हम ट्रेड लेंगे जीरो टू हीरो। एक बार ट्रेड लेके अपना स्क्रीन बंद कर देंगे, शाम को या तो बड़ा प्रॉफिट बुक होगा, 80 to 90% चांस है कि प्रॉफिट ही बुक होगा, वरना फिर जीरो टू हीरो आप जानते हो जीरो तो होना ही है वो, लेकिन 80 to 90% एक्यूरेसी रहेगी कि हाँ प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को वेट करना, मैं जल्दी ही इसके लिए ऊपर वीडियो लाऊंगा। और इसी के लिए अपने मेरे चैनल के बेल आइकॉन को दबाना मत भूलना, ताकि मैं वीडियो डालूं तो आप तक पहुंच सके। मिलता हूं आपसे नई दूसरी किसी वीडियो में। धन्यवाद।